डिवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी मोहित ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल की बेटी मीनू के बारे में ही हर पल सोचता रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिल सका है बेचारा मोहित। मोहित की बुआ पूनम ने अपनी फ्रेंड शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं, आजकल इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर्स का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल हो चुकी है, लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे मोहित से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो ना हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। पूनम ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की। तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए इसी कामना में जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल ये दोनों बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्त थी, कभी कभी एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त पूनम के घर उससे मिलने और उसके हालचाल जानने के लिए आई हुई थी। मोहित पेशे से बहुत बड़ा आर्किटेक्टर था, वो खुद की एक फर्म चलाता था, लेकिन जब से उसका डिवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पे से ध्यान हटाकर मैखाने पर ध्यान ज़्यादा लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था, उसका डाइवर्स हो ही चुका था। लेकिन घर वाले समझाते समझाते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस अंजलि। अंजलि उसकी डिवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। अब दोनों अलग तो जरूर हो गए थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। मोहित तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन अंजलि अपने आंसुओं का। डिवोर्स के बाद अंजलि को अपने पापा, भाई और भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम, लेकिन उनके ताना ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सह कर भी अपनी दुलारी बेटी मीनू को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने ही नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता था तो वो अपनी बेटी के पीछे रोती थी, उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट्स की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंसिल भी इतनी नहीं आती थी कि वो अपनी और अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अब अंजलि को लगने लगा था कि मीनू भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि मोहित उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने अंजलि को बुला कर कहा, अंजलि बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान द्वारा दी गई एक अनमोल होती है, इसे काटना नहीं जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए। अपनी आंखों में आंसू लिए अंजलि से कहा, पापा, हम एक बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं, और वो मैं अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी मीनू की ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाए, और कुछ नहीं। अंजलि के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए ही न सही, अपनी स्वर्गीय माँ की वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर अंजलि मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी। अंजलि के पापा ने अपने दोस्तों और कुछ मीटिंग साइट्स की मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए और उनके साथ अंजलि की मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन अंजलि को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, हालांकि उसकी अलग अलग वजह थी। एक दिन अंजलि के पापा ने अंजलि को एक और मीटिंग के बारे में बताया और उससे मिलने के लिए राजी किया। अंजलि को जहां मिलने जाना था, ये अंजलि की फेवरेट जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना बहुत पसंद था। बताई गई जगह यानी आलोक रेस्ट पर पहुंचकर अंजलि आने वाले इंसान का इंतजार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रही थी।
फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिक कर वो खड़ी थी, ठीक उसके पीछे वाले पर बैठा इंसान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, आंसू निकल गए और अंजलि बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। अंजलि, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है, क्या तुम 10 मिनट बात कर सकती हो? जाती हुई अंजलि के कानों में ये आवाज़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी टांगें जवाब दे रही थी। उसे अपना भार पृथ्वी के भार के बराबर लग रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, मोहित तुम। अब मोहित चल कर उसके पास आ चुका था। उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वो न ही तो उसकी पत्नी थी और ना ही मासूका। उसने आगे की हुई बाहें अपने वापस पीछे कर ली और अंजलि को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद अंजलि मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुमसे दूरी बनी है, मानो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझे अब जिंदगी जिंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। मोहित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट है। मैं चाहती हूँ इसमें रोने धोने से अच्छा कुछ और बातें की जाए। मोहित चुप हो गया। अंजलि घर में बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। मोहित ने मीनू से मिलने की इच्छा जताई तो अंजलि ने थोड़े नरम लहजे में कह दिया, कभी टाइम निकाल कर उससे मिलवाने लेके आऊंगी। अंजलि की बात सुन के मोहित को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने अंजलि फिर से उसे मिलने तो आएगी ही। जाते जाते अंजलि ने मोहित से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? मोहित खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? अंजलि वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए, मोहित ने कहा। घर पहुंच के अंजलि ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वो मोहित था। पापा जब आपको सब कुछ पता था तो फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई है उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा, हमारे ज़माने में डिवोर्स जैसे शब्द ही नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी, लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफ़र के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से कही, कोशिश की, शायद एक बार नज़दीक जाके देखो, हो सकता है सालों को गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते के रूप ले लें। अंजलि ने गदगद होते हुए अपने पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज मोहित से 10 मिनट मिली। आज मुझे उसमें वो पुराना मोहित नज़र ही नहीं आया। तो फिर एक बार फिर से एक नई मीटिंग और अरेंज करवाए। नहीं पापा, मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। बहुत सोचने के बाद अंजलि ने दोबारा से मोहित के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर ये सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। अंजलि और मोहित के पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी जीवन का आनंद लेने लगे। मीनू का भविष्य भी उज्जवल हो गया। मोहित एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था। बस फर्क था तो बस इतना कि इस बार मोहित एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी अंजलि और बेटी मीनू में अपनी ज़िंदगी नज़र आती थी। दोस्तों, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम रिश्ते को तोड़ कर बैठ जाएं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए।